इससे दो मुँहे बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे धीरे धीरे हेयर कम होने लगता है। या फिर ऐसे देसी टॉवल ले लीजिए, उसको ऐसे कंघी में लगा के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ना भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जियो इजी ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हेयर के बारे में। हर मौसम में हेयर का प्रॉब्लम हम लोग का अलग अलग रहता है, लेकिन प्रॉब्लम फेस लड़का लड़की दोनों को करना पड़ता है, दोनों के लिए है। बात करती हूँ, जब हम लोग टीवी में देखते हैं कि हीरोइन कैसे मोटा टॉवल माथा पे लपेट के अपना बाथरूम से निकलती है, तो हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग के हेयर के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि गीले बाल पे वो मोटा भारी भरकन टॉवल जब हम लोग लगाते हैं कि गीले बाल में थोड़ा खिंचाव के वजह से कुछ कुछ बाल उसमें टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो देसी चीज़ है, इस तरह के पतला सॉफ्ट गमछी, अगर गमछी नहीं है तो ऐसे ही पतला कॉटन के या ऐसे नॉर्मल दुपट्टा जो रहता है कॉटन का सुंदर सॉफ्ट, ऐसे दुपट्टा ले लीजिए। इसे बाल लपेट के आप अपना बालों को ड्राई करिए। कभी कभी गीले बालों पे हम लोग के इस जगह पे आके पानी आके यहाँ पे जमा हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं ऐसे ऐसे करके झाड़ लेते हैं तो जल्दी बाल सूख जाएगा। लेकिन ऐसा कभी मत करिएगा, इससे दो मुँहे बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के कंघी छोड़ के मोटा इस तरह के डंडी वाला कंघी यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास लकड़ी का कंघी है तो वो और भी अच्छा है, लेकिन अगर नॉर्मली आपके पास नहीं है, इजीली जल्दी नहीं मिलता है वो, तो ये इसके लिए ऐसा ही कंघी आप यूज़ करिए, ना कि ऐसा छोटा वाला। कभी कभार यूज़ कर लिए ठीक है, लेकिन ऐसा कंघी ही आप यूज़ करिए। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। अगर आपके बालों में मानसून में या विंटर में थोड़ा बदबू जैसा अंदर से लगता है, ये अपने हाथों में थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल ले लीजिए। कोई भी एसेंशियल ऑयल के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं कुछ अच्छा एसेंशियल ऑयल आपको सजेस्ट कर दूंगी। एसेंशियल ऑयल अपना हाथ पे लीजिएगा, एक या दो ड्रॉप, और एक या दो ड्रॉप कोई भी ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप ले लीजिएगा। उसको ऐसे मिला लीजिएगा। क्योंकि उसमें ऑयल है तो आप जड़ में पहले मत लगाइए, कंघी में लगा के, इस तरह से कंघी में ऐसे करके लगा के फिर उसको यहाँ पे यूज़ करिए। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप परफ्यूम भी हाथ में ऐसे लेके उसको ऐसे कंघी में लगा के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट परफ्यूम मत डालिए और ये रोज़ मत करिए, कभी कभार के लिए ये ठीक है। और रात में बाल जरूर बांध के सोइए। दो मुँहे बाल का अगर आपका प्रॉब्लम है, एक तो मैंने बताई जो बालों के ऐसे करके गीले बाल को झाड़िएगा नहीं, और आप सोते समय बालों को इस तरह से राउंड करके एक रबर बैंड लगा के उसके ऊपर से एक हैंकी लगा के आप रात में सोया करिए, ताकि वो तकिया में जब इस सब घिसता है ना, तो इसमें दो मुँहे बालों का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसीलिए आप एक हैंकी लपेट के अपने बालों में सोइए और बालों को रात में बांध के सोइए। अब आती हूँ डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ जो है वो हम लोग के सबका कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, तो कुछ चीज़ अगर हम लोग ख्याल करते हैं तो डैंड्रफ अवॉइड करना आसान है। और हफ्ते में 2 या 3 दिन आप शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू करने के बाद जो भी कंघी आप यूज़ करते हैं उसे प्रॉपर साफ करने के बाद शैम्पू के फिर आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि डैंड्रफ जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। कितना भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लीजिए, हेयर वॉश करने के बाद अगर कंघी साफ नहीं करते हैं तो वो डैंड्रफ फिर वापस आ जाता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो जो आप तकिया में रात में सोते हैं वो तकिया को भी आप चेंज कर दिया करिए आप जिस दिन बाल धोते हैं, तो क्योंकि तकिया से भी डैंड्रफ फैलता है। और अपना टॉवल और अपना कंघी हमेशा अलग रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि डैंड्रफ यहाँ से आ जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स के भी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर पीठ के तरफ भी आपको पिंपल्स हो रहा है और आपके माथे पे डैंड्रफ भी है, तो आप इमीडिएटली अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि तब आपको बहुत ज़्यादा हो चुका होगा डैंड्रफ, तो उस समय आप डॉक्टर की मदद लेना ज़रूरी रहता है। अगर आप बॉयज़ हैं और आप दिन में 2 बार शैम्पू करते हैं तो इसको मत करिए। आप अगर बाहर से आने के बाद नहाते हैं उस समय शैम्पू कर लिया करिए, क्योंकि बाहर का डर्ट और पोल्यूशन वो निकल जाएगा,
क्योंकि मॉर्निंग में आप रात भर घर पे ही है तो मॉर्निंग में शैम्पू मत करिए। रात में ऑफिस से आने के बाद आप शैम्पू कर लिया करिए। तो उससे क्या होगा, दिन में एक बार ही शैम्पू आप यूज़ करिएगा, क्योंकि शैम्पू भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं है। तो स्कल्प को साफ रखना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से भी बालों में प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश करिए दिन में एक बार ही शैम्पू करने का। तो कोई भी सीरम और कंडीशनर, यहाँ पे कोई भी बालों पे कोई भी चीज़ अगर अप्लाई करते, कोई भी चीज़ हेयर पैक छोड़ के कोई भी चीज़ अगर आप बालों पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा बालों के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे ही आप यूज़ करिए। अंदर स्काल्प में मत यूज़ करिए, और उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अगर आप बॉयज़ हैं और आपके बहुत ज़्यादा फिजी बाल हैं तो बार बार सीरम यूज़ ना करके गीले जब आप नहा के निकलते हैं और आपके बाल बहुत फ्रिजी है तो थोड़ा सा आप 1 या 2 बूंद ऑयल लेके और उसमें अगर एसेंशियल ऑयल मिलाते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लेके हाथों में ऐसे करके मिक्स करके आप बालों के ऊपर वाला हिस्सा में ऐसे करके गीले बाल पे अगर लगा लेते हैं तो ये लेडीज़ भी कर सकते हैं। ये गीले बालों पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि 1 या 2 ड्रॉप ऑयल आपका पूरा बालों में फैलने के लिए उसको आपको गीले बाल पे अप्लाई करना होगा। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अगर आप बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पैक वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ भी लगाते हैं और बार बार अप्लाई करते हैं, धोते हैं दिन में बहुत बार, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि हेयर के जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे धीरे धीरे हेयर कम होने लगता है। तो उससे आप ध्यान दीजिएगा। इस पर अगर अप्लाई करते भी है तो हेयर को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, हेयर बार बार गीला ना हो, उस पर ध्यान आप ज़रूर दीजिए। हेयर बैंड से या कोई भी चीज़ से आप हेयर को प्रॉपर बांध के फिर आप उसको यूज़ करिए। आप हेयर पे हेयर पैक लगाने से पहले या ऑयलिंग करने से पहले हेयर को कंघी कर लीजिए, उससे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और कोई भी चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो अंदर तक जाएगा, तो इससे फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप हेयर पे ऑयलिंग करते हैं तो उससे पहले कंघी कर लीजिए, ऑयलिंग के बाद कभी मत कंघी करिए। ऑयलिंग के बाद अगर कंघी करते हैं तो बाल और ज़्यादा नरम होके वो बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। तो गीले बाल में और ऑयलिंग किया हुआ बाल में कंघी एकदम मत करिए। ऑयलिंग करने के बाद उसको लपेट के रख लीजिए, आप फिर कंघी मत करिए। अगर कंघी करना है तो पहले कंघी कर लीजिए, उससे ऑयल भी अंदर में ज़्यादा अच्छा से अब्जॉर्ब होगा। और भी अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बोलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बेल बटन साथ ही ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, टाटा।